दोस्तों, इन कहानी को जरा ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल देगा। सोचो, तुम किसी रिश्ते की चाहत में हो, ये उम्मीद करते हुए कि वो इंसान तुम्हारा दूसरा आधा बन जाएगा। तुम अपना सारा समय और ऊर्जा उनके साथ टेक्स्ट करने मिलने की योजना बनाने और उनकी ध्यान खींचने के लिए खुद को बदलने में लगा देते हो। लेकिन बार बार तुम्हें जो मिलता है वह ठंडापन और उदासीनता होती है। तुम्हारे सारे प्रयास जैसे हवा में गायब हो जाते हैं, जबकि दूसरा इंसान तुम्हारी मौजूदगी की भी परवाह नहीं करता। ऐसे में एक अस्पष्ट रिश्ते में ऊर्जा लगाते रहने की बजाय खुद से दोबारा जुड़ने का वक्त निकालो। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दो। अपने आप का सबसे बेहतरीन संस्करण बनना तब आसान होता है जब आप अंदर से खुश और संतुष्ट होते हैं। जो लोग आपकी कीमत को सच में समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं, वे खुद ब खुद आपकी ओर खींचते हैं। जैसा कि मार्कस एलिस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। जब आप सकारात्मक, आत्मविश्वासी और प्रचुरता के विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो आप अपने जीवन में उसी तरह की चीजें आकर्षित करते हैं। सपनों के पीछे भागने से आकर्षण की ओर बढ़ना मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने नजरिए और क्रियाओं को इस तरह से समायोजित कर रहे हैं कि आप वो सब कुछ स्वाभाविक रूप से पा सकें जो आप डिजर्व करते हैं। बिना किसी मेहनत की यह बदलाव न सिर्फ आपकी मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अवसरों और सही लोगों का एक मैग्नेट भी बना देता है कि आप जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार हैं, ताकि अच्छी चीजें खुद ब खुद आपके पास आएं। शुरू करने से पहले एक कमेंट में लिखें, मैं एक मैग्नेट हूं। यह साधारण बयान आपकी यात्रा का पहला कदम होगा और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में मदद करेगा। नियम: एक डर को छोड़ दो। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हारे पास मौत का समय हो तो तुम अपनी आखिरी बातें क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल ने मुझे एक पल के लिए रोक दिया। मैं क्या कहना चाहूंगा? अपनी आखिरी बातों में ज्यादा सोचे बिना मैंने यह फैसला किया, डर मत करो, साहस के साथ। जो मौत से मत डरो, और सबसे जरूरी बात, भगवान से मत डरो। मेरा यह जवाब एक गहरी विश्वास से आता है कि अगर सही तरीके से संभाला जाए और समझा जाए तो यह सिर्फ एक संकेत होता है जो हमें जिंदगी की पहचान दिलाने में मदद करता है। यहां कुछ ऐसा है, डर वो रुकावट है जो हमें असली जिंदगी जीने से रोकता है। मैं डर को एक अच्छी चीज मानता हूं, क्योंकि जब हम डरते हैं तो इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं। लेकिन जरूरी यह है कि हम अच्छे और बुरे में फर्क करें। जब हम बेकार की डर को छोड़ देते हैं तो हमें आजादी मिलती है। डर सिर्फ एक रुकावट नहीं है जो हमें नए मौकों को पकड़ने से रोकती है, यह हमें चिंता और असुरक्षा में भी फंसाए रखता है। डर हमारे फैसले लेने और रिश्ते बनाने के तरीके पर गहरा असर डालता है। जब हम डर के काबू में होते हैं तो अक्सर हम चिंता की वजह से फैसले लेते हैं, यह सोचने की बजाय कि ये चीजें क्यों होती हैं। यह न सिर्फ हमें कीमती मौके गंवाने पर मजबूर करती है, बल्कि रिश्तों में तनाव और ईमानदारी की कमी भी लाती है। हम अक्सर अस्वीकार होने या अकेलेपन का डर रखते हैं, जो हमें उन हेल्थी रिश्तों में उलझा देता है। यह ऐसे लोगों का पीछा करने पर मजबूर करता है जो हमारे जज्बातों का जवाब नहीं देते। लेकिन जब हम डर को छोड़ना सीखते हैं तो हम उन चीजों को आकर्षित करने लगते हैं जो सच में हमारे लायक होती है। आत्मविश्वास और असली पंथ धीरे धीरे बेकार की चिंताओं की जगह लेते हैं, जिससे हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित और प्रभावित कर पाते हैं। आत्मविश्वास न सिर्फ यह जो कनेक्शन को मजबूत करता है, वह हमें गहरे और ज्यादा स्थायी रिश्ते बनाने में भी मदद करता है। यह जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम डरना बंद करते हैं तो हम नए अवसरों के लिए अपने आप को खोल देते हैं और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत करते हैं। डर को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, उसे स्वीकार करना और उसकी जड़ें जानने की कोशिश करना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाए और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक विचारों से बदले। यह समझना जरूरी है कि डर को छोड़ना न तो आसान है और न ही जल्दी होने वाला सफर,
एक लगातार प्रक्रिया है। हर बार जब हम किसी डर पर काबू पाते हैं, हम यहां एक बात है, जब हम मजबूत और आजाद बनते हैं तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा सकारात्मक चीजें खींचते हैं। डर को छोड़ना न केवल हमें बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह एक जिंदगी को और भी समृद्ध, अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाने का रास्ता खोलता है। तो यहां एक काम है आपके लिए, डर को छोड़ने के लिए एक कमेंट करें जिसमें लिखा हो डर छोड़ो, और देखिए कि आपके चारों ओर की दुनिया कैसे बेहतर होती है। नियम 2, कुछ चीजें खींचो जो तुम चाहते हो। क्या कभी तुम किसी की बातचीत की तरफ अनजाने में खींचकर हो? मुझे यकीन है कि तुमने यह अनुभव किया होगा। आपकी जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा होता है, और हर बार जब ऐसा होता है तो आपको एक अजीब सी खुशी और जिज्ञासा महसूस होती है कि वो इंसान ऐसी जबरदस्त क्यूटनेस कैसे बनाता है। इसका राज उनकी खासियत में है कि वो आपकी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको क्या चाहिए और आप उनकी अगली बात पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पर एक उम्मीदवार में क्या ढूंढ रहा है, और जब आपको यह पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप उस इंसान की मोहब्बत भी जीत सकते हैं। यहां आपके सामने जो इंसान है वह काम करने के रिश्तों और जिंदगी के कई दूसरे पहलुओं में कई फायदे लाता है। दूसरों की भावनाओं को समझना भी उसी सिद्धांत की तरह है जिससे हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय खुद को कंट्रोल करना सीखें। अपने आप को एक मैग्नेट की तरह सोचें। जब आप अपनी सोच, अपने काम और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से सीट करेंगे तो आप अपने लिए जो भी चाहते हैं उसे खुद ब खुद आकर्षित कर लेंगे। जिंदगी दौड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप कैसे जीते हैं और सोचते हैं। इसलिए उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं ना, कि जब तुम्हारे मन में कुछ पाने की जोरदार इच्छा हो, लेकिन तुम्हें अपनी कीमत पर यकीन हो, तो तुम्हें अपनी चाहतों को साफ साफ परिभाषित करना चाहिए, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या जिंदगी के अनुभव। और इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि तुम इन चीजों के हकदार हो। इन्हें लिख लो और अपने मन और दिल में बसा लो, न कि इन्हें पाने के लिए जोर डालने के लिए, बल्कि खुद को तैयार करने के लिए कि तुम इन्हें हासिल कर सको। अगर तुम हमेशा उन चीजों पर ध्यान दोगे जिनसे तुम्हें डर लगता है, तो तुम्हारी जिंदगी चिंता से भरी रहेगी। लेकिन अगर तुम उन चीजों पर ध्यान दोगे जो तुम सच में चाहते हो, तो तुम उनके लिए रास्ता खोलोगे। रिश्तों में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या तुम सच में प्यार और समर्थन पाना चाहते हो, तो पहले उन गुणों को अपने अंदर विकसित करो जिन्हें तुम अपने आसपास देखना चाहते हो। अपने करियर में भी अगर तुम आत्मविश्वास के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे तुम पहले ही अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हो, तो मौके धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगे। यह सिर्फ ख्वाब देखने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत आत्मविश्वास है जो तुम्हारे अंदर से नेचुरली निकलता है, ताकि दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सके। अपने विचारों और व्यक्तिगत ऊर्जा को समायोजित करके तुम सही लोगों और अवसरों को आकर्षित कर सकते हो। लेकिन याद रखो, आकर्षण यह सिर्फ सकारात्मक सोच की बात नहीं है। आपको कार्रवाई भी करनी होगी। प्रेरित और लक्ष्यमुखी कदम उठाने से आप अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपनी छिपी हुई संभावनाओं को खोज पाएंगे। इन प्रेरित कार्यों के जरिए ही सपने हकीकत बनते हैं, जिससे आपका विश्वास और आंतरिक स्वतंत्रता मजबूत होती है। जब आप एक प्रचुर मानसिकता बनाए रखते हैं, नियंत्रण छोड़ देते हैं और जीवन की प्राकृतिक धारा पर भरोसा करते हैं, तो जो सच में आपका है वह खुद आपके पास आएगा। नियम 3, उत्साहवर्धक क्षणों को अपनाना। यहां हमारे विचारों और ऊर्जा की बात हो रही है, जैसे एक मैग्नेट जो इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, सकारात्मक सोच के जरिए अवसरों और सही लोगों को आकर्षित करता है। अब चलिए तीसरे सिद्धांत में गहराई से उतरते हैं। झरनों की सराहना करना। अपने जीवन के हर पल को संजो कर रखें। कृपया बिना हिचकिचाहट के कार्य करें और अपने प्रियजनों को अपना प्यार और समय दें, क्योंकि जीवन का दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। जब हम गहराई से जीवन पर विचार करते हैं, तो यह अंतहीन प्रवाह नहीं है, बल्कि सकारात्मक
और नकारात्मक दोनों प्रकार के क्षणों का संग्रह है। जैसा कि अभी किसने कहा था, हम नहीं कर सकते, हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भर आ रहे।